पर वर्षों से मेरे हृदय में एक बात बैठी हुई थी, और ये एक ऐसा प्रश्न था जो मैं जितना कोशिश कर रहा था ये प्रश्न कभी छूट नहीं रहा था। ये प्रश्न ये था कि देखिए, आप सब यहाँ पे सामने दे सकते हैं, यशोदा मैया है और दामोदर है कि नहीं? और अभी अब गीत गाया जाएगा, जब पूरा प्रोग्राम खत्म होगा तभी गीत गाया जाएगा, दामोदर अष्टकम। और दामोदर अष्टक होने के बाद जो गाने वाले होंगे वो बोलेंगे जय राधा दामोदर, जय राधा दामोदर, जय राधा दामोदर, जय राधे। और जब बोलते समय दिया दिखाएंगे यशोदा और दामोदर को। आप समझ रहे हैं कुछ ठीक हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है? मुझे बताइए, सब कुछ ठीक है या सब कुछ गलत है? क्योंकि जो गा रहे हैं और जो कर रहे हैं, जिसको दीपदान कर रहे हैं और जिसके विषय में गा रहे हैं, उसमें कुछ विरोधाभास प्रकट हो रहा है। मुझे तो बहुत सालों से प्रकट, आपको हुआ कभी प्रकट ये विरोधाभास? तो ये विरोधाभास मुझे कई सालों से मेरे हृदय में बैठा हुआ था कि मैं दीपदान तो कर रहा हूँ यशोदा दामोदर को, और बोलते बोलते कहना पड़ता है जय राधा दामोदर। पर राधा और वो दामोदर छोटा है ना, वो कैसे होगा संभव? तो कुछ रस उल्टा हो गया इसमें है। एक तो जब भगवान छोटे हैं तो वो यशोदा मैया के साथ ठीक लगता है कि नहीं? हाँ, भगवान छोटे और राधा रानी, कुछ रस को उल्टा पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ, तो रस का आभास हो रहा है पर वास्तविक रस प्रकट यहाँ पे प्रतीत नहीं होता। बाद में मैं थोड़ा और सोचा तो मुझे मालूम पड़ा, अरे वृंदावन में तो पूरा मंदिर है राधा दामोदर। एक पूरा मंदिर का नाम ही है राधा दामोदर मंदिर। और वो मंदिर जिन्होंने स्थापित किया है वो और कोई नहीं बल्कि जीव गोस्वामी है। अब किसी के विषय में भी संशय किया जा सकता है, लेकिन जीव गोस्वामी के विषय में संशय नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं हो सकता। सर्वतंत्र स्वतंत्र, महामहोपाध्याय, वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण, काव्य, अलंकार इत्यादि समस्त शास्त्राओं के ज्ञाता श्रील जीव गोस्वामी कभी कोई नाम रखने में गलती नहीं करेंगे, ये मुझे आश्वासन था। पर ये कभी मेरे हृदय में ये सवाल छूटा नहीं। 10 साल के बाद ये सवाल छूटा है जब मैं एक दिन ऐसे कोई ग्रंथ पढ़ रहा था, दूसरा ग्रंथ पढ़ रहा था। ग्रंथ का नाम था कृष्ण करणामृत। उस पे एक टीका लिखी हुई है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा। वो टीका में उन्होंने, क्योंकि कृष्ण करणामृत का जो अंतिम श्लोक है उसमें बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि हे दामोदर, आपकी ये कथा जो है, ये जो मैंने ग्रंथ लिखा, ये भक्तों के हृदय में हजारों वर्षों तक रहे, ऐसे भक्तों के कर्णों में रहे कृष्ण करणामृत। उस पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक श्लोक उद्धृत करते हैं, और ये श्लोक बताता है कि इस संसार में जो भगवान ने लीला किया यशोदा मैया के साथ, उससे पहले भगवान के इस संसार में आने से पहले आध्यात्मिक जगत में एक लीला हुई थी। उस लीला को बताते हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इनका नाम है कविराज। इन्होंने कविता करने में ये बहुत ही ज्यादा दक्ष हैं। तो ये एक श्लोक उद्धृत करते हैं। इस श्लोक को मैं गाऊंगा। छंद है शार्दुल विक्रीडित, आप मेरे पीछे गाइएगा। संकेतावसरे च्युते प्रणयता संरब्धया राधया प्रारभ्य भ्रुकुटिं हिरण्यरशना दाम्ना निबद्धोदरम् कार्तिक्यां जननी कृतोत्सववर प्रस्तावना पूर्वकम् चाटुभिप्रथयन्तमात्मपुलकं ध्यायेमद्दामोदरम्। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं ये आध्यात्मिक जगत की बात है, जब भगवान इस संसार में नहीं आए थे द्वापर युग में, उससे पहले की बात है। संकेतावसरे, एक समय आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण को, वहां कृष्ण नित्य किशोर है, 16 वर्ष की आयु, 16 वर्ष का है, नित्य किशोर है वहां पे।
वहां पे एक दिन श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को बोला था, शाम को मुझे इस जगह पर मिलना। तो जिस जगह पे मिलना होता है उसको संकेत कहते हैं। अब भगवान कृष्ण जो है, जैसे टिपिकल भारतीय लोग रहते हैं, वैसे 2 घंटे से लेट हो गए। आप समझ रहे? कभी कभी मैं भारत के बाहर गया तो मैंने देखा लोग समय का एकदम अच्छे से पालन करते, ट्रेन भी एकदम समय पे आती है, हाँ, सब चीज समय पे चलता है। बाद में किसी ने मुझे पूछा कि भारत में सब लोग देरी से क्यों आते हैं? तो मैंने कहा एवं परंपरा प्राप्तम, क्योंकि हमारे भगवान भी देरी से आते हैं कभी कभी, इसलिए हमने उनसे सीख के लिया है कि देरी से कैसे आना है। संकेतावसरे, संकेत का अवसर था, मिलने का अवसर था, च्युते, वो चला गया, 2 घंटा लेट हो गए, क्या फायदा, हाँ? शाम का रात हो गए। श्रीमती राधा रानी वहां प्रतीक्षा कर रही थी। जब भगवान आए, समरब्धया राधया, क्रोधित हो गई, थोड़ी सी दिव्य क्रोध आया उनमें। अच्छा, प्रारभ्य भ्रुकुटिम, शुरुआत में अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर ले, इसको भ्रुकुटी कहते हैं, भ्रुकुटी टेढ़ी कर ले। उसके बाद हिरण्य रशना दामना, उनके कमर में जो पट्टा था सोने का, उससे भगवान को एक वृक्ष से बांध दिया उधर उस समय। निबद्ध उदरम, उनका उदर बांध दिया। भगवान उस समय हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे श्रीमती राधा रानी से। क्या बोलने, हाथ जोड़ने लगे, कार्तिक्याम जननी कृतोत्सव, अरे कार्तिक का महीना चल रहा है, घर पे बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। कौन सा उत्सव होने वाला है? गोवर्धन पूजा का उत्सव होने वाला है घर पे। और जननी कृत, और मेरी माता ने मुझे बहुत सारे कामों में लगा दिया था। और ये जो बच्चे रहते हैं घर में, लड़के रहते हैं, उनको मालूम होगा कि घर में बहुत बड़ा उत्सव होगा दिवाली का, हाँ? और घर पे अगर बेटा खाली बैठा है तो माँ पूछती है एक सवाल, बेटा क्या कर रहा है, हाँ? तो बेटा बोलते कुछ नहीं। उसी समय वो बेटा जो है अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है। आप समझ रहे हैं? ये हम सभी जो लड़के पैदा हुए हैं घर में, हाँ, भारतीय घरों में जो लड़के पैदा हुए हैं उनको मालूम है। जा बेटा धनिया ले आ, दूध ले आ, कुछ तो काम होगा ही। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो वैसे ही भगवान बोलने लगे, जननी कृतोत्सव वर, अरे आज बहुत बड़ा उत्सव था, माता ने मुझे बहुत सारे कार्यों में लगा दिया था। प्रस्तावना पूर्वकम, ऐसे प्रस्तावना देके, ऐसे हाथ जोड़ते हुए, चाटू भी प्रथयन, एकदम चाटू वचन, एकदम स्वीट वर्ड्स, एकदम मधुर मधुर वचन से उनको मनाने लगे श्रीमती राधा रानी। और ऐसे मनाते समय आत्मपुलकम, भगवान के अंग पे रोमांच आ गया। ध्यायेम दामोदरम, ऐसे दामोदर को हम पूजा करते हैं, उन पर ध्यान लगाते हैं। उस समय श्रील जीव गोस्वामी, एक ग्रंथ है लिखा है उन्होंने, राधा कृष्ण अर्चन दीपिका, उसमें बताते हैं, इसके आगे की बात बताते हैं। भगवान ने श्रीमती राधा रानी को बोला, मैं तुम्हारे इस क्रोध से बहुत प्रसन्न हूं और इस कारण मुझे एक नया नाम मिल गया है, दामोदर। संस्कृत में दाम उदरे यस्य, उदरे जिसके कमर पे, जिसके पेट पे दाम हो, रस्सी हो, उसको कहते हैं दाम उदर। तो ये दामोदर नाम मुझे जो है, मेरे लिए मुझे बहुत प्रिय नाम है संसार में। और जब मैं आऊंगा संसार में, भौतिक संसार में, इसके बाद तब मैं यह लीला करूंगा यशोदा मैया के साथ, क्योंकि ये गूढ़ रहस्य लीला है। जो तुम्हारे साथ किया वो रहस्य लीला है, वो पूरे संसार के लिए नहीं है। पूरे संसार को दिखाने के लिए जब मैं लीला करूंगा तो मैं यशोदा मैया के साथ ये लीला करूंगा। तो आज भी अगर आप राधा दामोदर मंदिर में जाते हैं कार्तिक मास में, तो राधा दामोदर मंदिर जो प्राचीन जीव गोस्वामी जी का मंदिर है, उसमें आप देखेंगे कि राधा रानी के कमर से लेके भगवान कृष्ण के कमर तक एक सोने का जो है ऐसा छोटा सा रस्सी बांधा जाता है। वो आप देखें, अगर देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा। कभी कभी बहुत श्रृंगार रहता है, उस समय देखने के लिए पुजारी को थोड़ा दक्षिणा देना होता है, ऐसे कभी कभी नहीं दिखाई देता है कि बहुत, तो आप पुजारी को थोड़ा दक्षिणा देंगे तो पुजारी आपको दिखाएंगे कि कार्तिक मास में कैसे, सिर्फ कार्तिक मास में ही होगा और सिर्फ एक ही मंदिर में होगा। कौन से मंदिर में? राधा दामोदर मंदिर में। ये श्री जीव गोस्वामी जी का स्वयं का मंदिर है, उसका ये अनुवाद है। एकांत स्थान पर मिलने का अवसर चूक जाने पर जब देर से आए हुए कृष्ण को राधा ने देखा, तब दिव्य क्रोध से उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई
और उसके बाद श्री राधा ने कृष्ण को अपने सुवर्ण कमर पट्टे से बांध दिया। कृष्ण हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे कि कार्तिक मास में यशोदा मैया ने बहुत बड़ा उत्सव किया था और इसी कारण देर हो गई। इस प्रकार भगवान के शरीर पर रोमांच हो गया और ऐसे दामोदर पर हम ध्यान लगाते हैं। ये इसका रेफरेंस भी बता रहा हूं, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जो टीका है कृष्ण करणामृत पे, जो अंतिम श्लोक है 110वां, उसकी टीका में यह श्लोक उन्होंने भविष्य पुराण से, भविष्योत्तर पुराण से उद्धृत किया है। तो जो भक्त इस श्लोक को देखना चाहते हैं वे कृष्ण करणामृत के अंतिम 110वें श्लोक की श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की टीका में इस श्लोक को देख सकते हैं। आप सबको ये श्लोक अच्छा लगा? 10 वर्षों के मेरे हृदय की गांठ खुल गई, आप समझ रहे? अब मैं भी बोलूंगा जय राधा दामोदर, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो मेरे हृदय में यह रहस्य जो है ये इस समय खुल चुका है। इसका एक ही पेंटिंग आज तक बना है, ठीक है? ये पेंटिंग मैं आपके सामने दिखाया है, ठीक है? तो आज और कोई पेंटिंग बना नहीं है इसका, पर इस्कॉन में बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड भक्त हैं। तो जो भी कोई जिसको पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, हाँ, वो भक्त प्रेरणा लेकर श्री श्री राधा दामोदर जी का पेंटिंग बना सकता है और हमारे इस्कॉन के मंदिर या इस्कॉन के भक्तों को वो गिफ्ट कर सकता है, क्योंकि ये राधा दामोदर का एक ही पेंटिंग है जो आज तक बनाया गया है।